ये जो आप बुर्ज खलीफा का सबसे ऊपरी पाइप देख रहे हो, इसे देखकर ज्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये 5 से 10 फीट का ही होगा, लेकिन दोस्तों यह सिर्फ इतना सा ही बुर्ज खलीफा का हिस्सा 136 मीटर लंबा है और इसका वजन ही 350 टन है। जब ये दुबई में बुर्ज खलीफा बन रहा था तो दुनिया की कोई ऐसी क्रेन नहीं थी जो इतने वजनदार पाइप को आसमान तक ले जा सके। अब आखिर इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला? आखिर बुर्ज खलीफा का ये ऊपरी हिस्सा किस काम आता है और बुर्ज खलीफा के टॉप पर लगे इस डिवाइस ने आखिर पिछले 13 सालों से दुबई को कैसे बचा कर रखा है? सब कुछ दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि ये ऊपरी हिस्सा किस काम आता है। दोस्तों बुर्ज खलीफा के इस स्पायर तक वैसे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन अगर ये हिस्सा ना होता तो बुर्ज खलीफा की पूरी मजबूती खतरे में आ जाती और इसीलिए मजबूरी में किसी भी हाल में इंजीनियर्स को ये स्पायर बनाना ही था। वैसे दोस्तों ये स्पायर 4000 टन स्टील से बना है और 244 मीटर लंबा है और दोस्तों सिर्फ इतनी हाइट के तो कई देशों में बिल्डिंग्स तक नहीं होती और इसका ये टॉप का एंटीना ही 350 टन का है। अगर ये ऊपरी हिस्सा ना होता तो बुर्ज खलीफा की हाइट 30% कम होकर सिर्फ 585 मीटर ही रह जाती। यही वो हाइट है जहां पर पब्लिक जा सकती है, यानी कि 154th फ्लोर। इसके ऊपर से ही ये पाइप शुरू होता है जिसमें 155 से लेकर 163 तक के फ्लोर्स हैं, लेकिन वहाँ कोई जा नहीं सकता। दरअसल वो फ्लोर्स रहने लायक है ही नहीं, क्योंकि तेज हवाओं में ये ऊपरी हिस्सा ही करीब 6 फीट इधर उधर होता है। अब दोस्तों ये बुर्ज खलीफा की कोई मिस्टेक नहीं, बल्कि ये बुर्ज खलीफा का एक बेहतरीन फीचर है। दरअसल 204 किलोमीटर पर आवर की हवाओं को ये ऊपरी हिस्सा एब्जॉर्ब करके बुर्ज खलीफा के 154 फ्लोर्स को एकदम सेफ रखता है। दरअसल अमेरिकन इंजीनियर विलियम बेकर ने ये डिजाइन बनाया था जो कि हवाओं को रोकता ही नहीं बल्कि उसे कंफ्यूज करता है। दोस्तों बुर्ज खलीफा के 154 फ्लोर्स बटरस वॉल के सहारे खड़े हैं, यानी कि 154 फ्लोर्स कंक्रीट कोर के सहारे खड़े हैं और बाकी के ऊपरी फ्लोर स्टील के सहारे। अगर ये स्टील ना होती तो बुर्ज खलीफा के ऊपर से हिलने पर कंक्रीट में क्रैक्स आ जाते, बाकी के फ्लोर्स बर्बाद हो जाते। इसीलिए ऊपर का हिस्सा स्टील से बनाया गया जो कि हवाओं को कंफ्यूज करता है। इसके अलावा दोस्तों इस ऊपरी हिस्से में एक डिवाइस लगा है जो पूरी दुबई को खतरनाक आसमानी बिजली से बचाता है। इस डिवाइस को लाइटनिंग अरेस्टर कहा जाता है। इस डिवाइस में लगा छोटा सा सेंसर बादलों में मौजूद एक्टिव चार्ज को डिटेक्ट करता है और ये लाइटनिंग अरेस्टर उसका ऑपोजिट चार्ज जनरेट करके लाइटनिंग को अपनी तरफ खींच लेता है और इसके बाद स्टील वायर्स के जरिए करोड़ों वोल्ट्स का करंट सेफली पूरी बिल्डिंग को बचाता हुआ जमीन के अंदर चला जाता है। अभी तक ये लाइटनिंग अरेस्टर ने दुबई को 16 से 20 बार बिजली गिरने से बचाया है। हर लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद दोस्तों इसमें लगी छोटी सी बैटरी को चेंज करना पड़ता है, जिसके लिए बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाना पड़ता है। अब आखिर ये जो 350 टन का स्टील का पाइप है उसे ऊपर कैसे ले जाया गया? कोई भी सलूशन दोस्तों पहले तो इसका नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर एक इंजीनियर ने ये आइडिया दिया कि इस स्टील के पाइप को बुर्ज खलीफा के अंदर ही क्यों ना बना लिया जाए और इसके बाद इस पूरी रॉड को छोटे छोटे हिस्सों में बनाया गया, ऊपर ले जाया गया और फिर इसे बुर्ज खलीफा की चोटी पर असेंबल किया गया। दोस्तों बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बुर्ज खलीफा से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब छीन ले। सऊदी अरब के जेदा टावर की कंस्ट्रक्शन कई सालों से बंद पड़ी है। कुवैत ने बुर्ज मुबारक नाम से 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग का प्लान बनाया, लेकिन इसके बाद ये काम शुरू ही नहीं हुआ। दुबई में ही एक नखील टावर बनाने का फैसला हुआ था जो कि 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग होती। 2009 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू भी हुई, लेकिन अगले साल ही काम बंद हो गया। क्या लगता है दोस्तों आपको कि क्या कभी बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड टूटेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।